मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल जय हिंद ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कल सिलेंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेट सिलेंडर के बारे में। कैसे करते हैं देखिए, ये एक सिलेंडर है, एक आप देख रहे हैं सिलेंडर है। इस सिलेंडर का डायमीटर जो है 30 mm डायमीटर दे रखा है और हाइट जो है इसका 35 mm हाइट दे रखा है। और इसे क्या बोल रहा है और ये जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड पे इसका जो है इसको कट किया जा रहा है। मतलब क्या, ये 18 mm जो है 18 mm लाइक एज जस्ट लाइक एज हमारा ये सिलेंडर कुछ इस टाइप से है। हमारा सिलेंडर जो है कुछ इस टाइप से है, हम देख रहे हैं। तो 18 mm जस्ट लाइक एज इस जगह पे 18 mm पुड़ता है, हमारा 18 mm जो है इस जगह पे आ रहा है। और ये पूरा जो है हमारा 35 mm है, इस जगह से इस जगह जो है 35 mm है। और इस जगह पे जो है 18 mm बेस पे जो है अलोंग ये जो है 30 डिग्री इंक्लाइन पे जो है इस प्लेन को कट कर रहा है। मतलब क्या, इस पार्ट को जो है कट कर रहा है। तो उस कट होने के बाद जो है उसका डेवलप सरफेस एरिया कैसा डेवलप करेगा उसके बारे में हमको पूछ रहा है। तो देखिए, हम देखते हैं क्या, कोई प्लेन सॉलिड ऑब्जेक्ट को एंगल में कट करता है तो उसे ट्रंकेट कहते हैं। और यदि एचपी प्लेन के साथ पैरेलल में कट करता है तो उसे फ्रस्टम कहते हैं। तो इस जगह पे जो है आपको बोल रहा है क्या, ट्रंकेट करने के लिए, मतलब ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया। तो एचपी पे जो है टॉप व्यू बनेगा और वीपी पे जो है फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे कर दें तो इस पे जो है आपको टॉप व्यू इस जगह पे बनेगा, फ्रंट व्यू इसका इस जगह पे बनेगा। उसके बाद जो है हम इसका सरफेस को जो है डेवलप करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये हमें बोल रहा था कितना, 30 mm डायमीटर का। मतलब क्या, 15 mm यदि हम ले लें, 15 mm का रेडियस लेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, 30 mm एक हमने 30 mm का जो है हमने 30 mm डायमीटर का जो है एक हमने सर्कल को ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसे 12 पार्ट में कट कर देते हैं। प्रोटेक्टर के सहारे से जो है प्रोटेक्टर का हेल्प लेके हम 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि जब आप 360 डिग्री को आप कट करेंगे 12 पार्ट में तो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा 30 डिग्री एंगल पे ये हमारा कट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन को जो है ऊपर तक मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर हम हल्के हाथों से 2H पेंसिल से जो है हमें इसे जो है ऊपर की ओर ड्रॉ कर देंगे। जितना जितना पॉइंट पे कट हो रहा है उन सारे पॉइंट से लेके हम ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया ऊपर की ओर। बोल रहा है 35 mm का। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे जो है 35 mm हाइट का जो है एक सिलेंडर हम बनाएंगे। एक्सिस को जो है हमने 35 एंगल पे इस जगह पे पॉइंट आया, हमने इस जगह पे हमने कर दिया। उसके बाद इस जगह पे जो है एक एक्सिस लाइन को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ हो जाने के बाद इस जगह पे हम सिलेंडर को बनाते हैं। फिर जो लाइन कट रहे थे उन सारे लाइन को ऊपर तक हम ले जाएंगे। इस तरह से हम बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हमें क्या बोल रहा था, 18 mm पे जो है उसे 18 mm पर इंक्लाइन कर रहा था। तो 18 mm हम मेज़र कर लेंगे। इस एक्सिस पे 18 mm हमारा इस पॉइंट पे आ रही है। इस पॉइंट पे आने के बाद जो है 18 mm इस जगह पे आया। हमने क्या किया, हल्का सा एक लाइन को इस तरह से हमने ड्रॉ किया और प्रोटेक्टर के सहारे से जो है प्रोटेक्टर का हम हेल्प लेंगे और प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इस जगह पे जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और हमारा ये जो है 30 डिग्री का एंगल ये रहा। ये हम 30 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे इस जगह पे 18 mm एबव पे जो है 30 डिग्री एंगल पे हमने क्या किया, उसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या करते हैं, इन सब का नेमिंग कर देते हैं। नाम जो है हम अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं। इसका नाम A दे दिए, इसका B, C से हमने इन सारे का नाम दे दिया। 12 पार्ट में कटे थे उन सबों का नाम दे दिया। अब जो इस जगह पे जो नेमिंग होगा वो आपका नाम होगा A'। इस जगह पे जो होगा वो होगा B', L'। इस जगह पे जो होगा वो होगा C', H'। और इसका नाम जो है
जी डैश। हमने इस तरह से इन सब का जो है नेमिंग कर दिया। फिर हम ऊपर में भी जो है हम इसी तरह से इन सब का जो है नाम दे देंगे। ऊपर पे हम नाम दे देते हैं इन सबों का, दे देते हैं 1 डैश से हम इसको डिनोटेट कर दिए, इसे 2 डैश से, इसे 3 डैश से, 11 डैश और 12 डैश। हमने इस तरह से इन सबों का हमने नाम दे दिया। फिर हम इन सारे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को भी हम कुछ नाम से जो है कुछ नेमिंग दे देते हैं, कुछ नाम से इसको डिनोटेट कर देते हैं। लाइक हम इसे हम दे देते हैं M डैश, N डैश, O डैश, P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश। फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे T डैश, U डैश, V डैश, W डैश, X डैश। इस तरह से हमने इन सबों का नाम दे दिया। नाम देने के बाद क्या करते हैं, एक देखिए अब हमारा जो सिलेंडर जो है कुछ इस टाइप से था हमारा सिलेंडर, ये जो है हमारा सिलेंडर कुछ इस टाइप से था। तो इस टाइप से था हमारा सिलेंडर, ये इस तरह से बना हुआ हमारा सिलेंडर जो है ये इस तरह से बना हुआ है। जब इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ओपन करने के बाद हमने इसे ओपन कर दिया, हमने इसे ओपन कर दिया तो कुछ इस टाइप का फेस बनेगा, कुछ इस टाइप का फेस बनेगा। लेकिन हमने क्या किया था इसमें जो है 30 mm पे हमने क्या किया था इसमें 18 mm पे जो है इसे 30 डिग्री एंगल पे कट किया था। मतलब क्या, ये कुछ 18 mm गया था और हमने इस तरह से 30 mm का 30 डिग्री एंगल बना के हमने इसे जो है कट कर दिया था, इसे हमने कट कर दिया था। जब हम कट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया कैसा बनेगा उसको हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं क्या कि इधर का जो है ये हमारा ये सर्कल दिख रहा है, हमें ये सर्कल दिख रहा है तो ये हमारा सरकमफेरेंस होगा और सरकमफेरेंस का ही तो एरिया इसका लंबाई हो जाएगा। जो इसका जो सरकमफेरेंस का जो होगा, सरकमफेरेंस ये जो आप देख रहे हैं सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वही तो इसका लेंथ होगा और हाइट जो है इसका वृत्त हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस का जो है हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं तो आप जानते हैं इसका जो है होता है 2 पाई आर, या फिर आप लिख सकते हैं पाई डी, या फिर आप लिख सकते हैं पाई डी। पाई का मान 22/7 इंटू डी का मान 30। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा 94.285 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इस तरह से 94 जो है हम स्केल के सहारे से कुछ इधर का डिस्टेंस छोड़ के हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा 94 इस जगह पे आ जाता है और 2.5 मतलब कि हमारा इस पॉइंट तक आ जाता है। हमें जो है इस पॉइंट पे आ रहा है 94.27। फिर हम इस जगह पे लाइन को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसे जो है मैच कराते हैं। ये हमारा ये जो सरफेस जो है हमारा इस पे जब हम डेवलप करते हैं, इसको जब हम ओपन करते हैं तो वो बन गया, मतलब क्या इतना पे बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो 94.285 जो दे रखा है वो उसे हमें 12 पार्ट में इक्वल पार्ट में कट करना है। तो ये तो संभव नहीं है कि मेज़र करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां आ जाएंगी, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इससे पहले जो हम पढ़े थे स्केल जब बनाते थे, डायगोनल स्केल, सिंपल डायगोनल स्केल, ये सारा जो स्केल बनाते थे तो इसके लिए क्या करते थे, एक लाइनिंग को खींच के एक लाइनिंग इस तरह से हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद जो है स्केल आप इस डिवाइडर का जो है, इस डिवाइडर को आपको जितना इच्छा करे उतना आप इसका लेंथ ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसका लेंथ ले लिए, लेकिन हाँ जो एक बार जो लेंथ लेंगे उसी लेंथ को हमेशा रखेंगे। और फिर हमने क्या करना है, इसे 12 पार्ट में कट कर देना है। कट किया, कट करने के बाद 12 पार्ट में हमें इसे कट करना है। 2, 11 और ये 12। इस तरह से हमारा जो है ये टोटल 12 पार्ट में डिवाइड हो गए। 12 पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो है 12 पार्ट में हमने डिवाइड किया, सबसे लास्ट पॉइंट और इसका ये लास्ट पॉइंट, इसको हमने मिलाया। फिर हम पैरेलल लेके चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में हम लेके चलते हैं
और पैरेलल में लेने के बाद सारे लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, मैच करवा। इस तरह से हमने सारे लाइन को मैंने मैच करवा दिया। पैरेलल लेने के बाद हम जितने भी लाइन हमें मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें मिल रहे हैं उस पॉइंट से जो है ऊपर की ओर हमें मिलाना है। हमने इस तरह से इसे मैच करवा दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सारे जितने पॉइंट हैं हमने क्या किया, उन सारे को जो है बिल्कुल हल्के हाथों से हमने उसे मैच करवा दिया। मैच कराने के बाद जो है इसका कोई नाम दे देते हैं। इसका हम नाम जो है रख दिया हमने A B C D E, और ये जो लास्ट में जो है वो A रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये दोनों सेम रहेंगे। 12 पार्ट में इक्वल हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो है जो जिस पॉइंट पे कट कर रहे थे उन सारे पॉइंट से जो है हम आगे की ओर मैच करवाते हैं। हमने क्या किया, हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। इस पॉइंट तक आएंगे, इस पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया। फिर हल्के हाथों से हमने इस पॉइंट पे मैच करा रहे थे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सेकंड पॉइंट तक ही आएंगे। हमने सेकंड पॉइंट तक मैच करवा दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और उसी के पैरेलल में हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर ये पॉइंट इस पॉइंट तक ही आएंगे। इस तरह से जितने पॉइंट थे हमारे उतने पॉइंट को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद जो जो हमें पॉइंट मिल रहे थे उन सारे पॉइंट पे हम पॉइंट टिक आउट कर रहे हैं। हमने क्या किया, उन सारे पॉइंट पे हमने टिक आउट कर दिया। फिर उसके बाद हम फ्रेंच कर्व से या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उस कर्व से जो है हम इसे हमने इस तरह से जो शेप इसके जो बन रहे हैं उस पे हमने इसे हम जो है कर्व शेप दे देते हैं। इसे हम कर्व शेप दे दिए और इस तरह से जो है हमारा ये ट्रंकेटेड सरफेस एरिया बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस एरिया को हम जो है थोड़ा सा डिप में ड्रॉ कर देते हैं। देख रहे हैं इस एरिया को हमने हल्का डिप ड्रॉ कर दिया। हमने अपने फ्री हैंड स्केचिंग से या फिर आपके पास कर्व है, फ्रेंच कर्व है तो आप उससे आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब का जो है नेमिंग दे देंगे। हमने इस जगह पे M डैश, N डैश, O डैश, P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, इस तरह से हम सबों का जो है हमने नाम दिया था। इस जगह पे जो है आपका M हो जाएगा, इस जगह पे N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X और ये M पुनः हो जाएंगे। और ऊपर का भी नाम चाहें तो आप ऊपर का भी नाम दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 11, 12 और 1। स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट दोनों सेम देते हैं। इस तरह से आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 2 मिनट, थोड़ा सा इस पे 2 मिनट और लेंगे। 2 मिनट में हम सारांश निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन को हमने लिया था। रेफरेंस लाइन को, ये वाला लाइनिंग जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इस रेफरेंस लाइन को लिया था। फिर रेफरेंस लाइन को लेने के बाद हमने सिलेंडर का जो है 30 mm का डायमीटर हमने बनाया। 30 mm का जो है एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो है 30 एंगल पे, ये 30 एंगल 30 एंगल पे जो है हमने 12 पार्ट में जो है 12 पार्ट में हमने इस सर्कल को हमने डिवाइड किया। सर्कल को डिवाइड करने के बाद हमने हल्के हाथों से 2H पेंसिल से हमने ऊपर की ओर रेफरेंस लाइन की ओर हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जो है हमने 35 mm हाइट का जो है हमने एक सिलेंडर को लिया, सिलेंडर को बनाया। इस तरह से हमने इस सिलेंडर को बनाया। सिलेंडर को लेने के बाद जो है हम फिर क्या किए, 18 mm का जो है इस पॉइंट पे हमने 18 mm मेज़र किया। 18 mm हम इस पे कर दिए। सबसे पहला हमने फर्स्ट स्टेज हमने इसको बनाया, सेकेंड स्टेज हमने इसको बनाया और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसे
इस 18 mm जो है हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद जो है हमने 30 डिग्री एंगल पे हमने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद जो है इसका हमने नाम दे दिया। नाम देने के बाद जो है कट करने के बाद जो है इसका एरिया को जब हम ओपन किए तो उसका इस तरह से आ गया। पाई डी किए तो उसका सरकमफेरेंस जो होगा हमारा पाई डी, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 94.285 आता है। हमने क्या किया, 94.285 का जो है ये जो है लेंथ लिए और 35 mm का जो है हम हाइट लिए। ये लेंथ 94.285 और हाइट जो है हम 35 mm का हमने हाइट लिया। फिर हमें इस पार्ट को जो है हमें इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना था, 12 पार्ट में। इसलिए हमने एक लाइन को हमने इस तरह से इंक्लाइन लाइन को हमने ड्रॉ किया और इस लाइन को जो है हमने 12 पार्ट में हमने डिवाइड किया। 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है हमने क्या किया, जो लास्ट पॉइंट और ये जो है इसका लास्ट पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हमने मैच किया। मैच कराने के बाद जो है हमने इस लाइन के पैरेलल सारे लाइन को हमने पैरेलल ड्रॉ किया। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद जो है हम इस लाइन को जो है फिर जिस पॉइंट पे हमारा आया था पॉइंट, उस पॉइंट से हमने ऊपर की ओर लाइन को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे हमने कट कर रहा था उस पॉइंट को हमने इस तरह से मैच करवाया। मैच कराने के बाद जो पॉइंट पे हमें मिल रहे थे उस पॉइंट को हमने कर्व इस तरफ से बना दिया था। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अभी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों का सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखते हुए मैं प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ।